हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम जिसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। एंड इस पोएम की समरी अकॉर्डिंग टू स्टैंजा हमने समझ ली है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज हम इस वीडियो में इस पोएम से रिलेटेड जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर द वर्ल्ड टू? कि जो कवि है उन्होंने इस संसार की तुलना किससे की है? तो शेक्सपियर कंपेयर्स दिस वर्ल्ड टू अ स्टेज इन अ थिएटर। जो शेक्सपियर है उन्होंने तुलना की है इस संसार की एक मंच से जो कि थिएटर में होता है। ही कंपेयर ऑल मैन एंड वुमेन टू प्लेयर्स और एक्टर और एक्ट्रेस ऑफ द स्टेज। उन्होंने कहा है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मैन है या फिर वुमेन है, वो सभी क्या है, प्लेयर हैं, एक्टर और एक्ट्रेस हैं, जो कि इस स्टेज पर क्या है, अपना रोल प्ले करते हैं। लाइक द स्टेज इन ए थिएटर, कि जिस तरीके से थिएटर में जो स्टेज होती है वहाँ पर एग्जिट और एंट्रेंस होता है, उसी तरीके से जो लाइफ है हैज़ टू एग्जिट एंड एंट्रेंस, की जो जीवन है वो भी क्या है कि एग्जिट और एंट्रेंस है। मैन एंड वुमेन टेक बर्थ एंड एंटर द स्टेज ऑफ लाइफ, कि जो मैन और वुमेन है वो जन्म लेते हैं इस संसार में, और इस संसार में ये जो लाइफ है, ये जो मंच है, इस पर क्या है, एंटर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फोर्थ स्टेज इन योर ऑन वर्ड्स। तो यहाँ पर इस पोइम में जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने मैन की लाइफ को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो है इन्फेंसी की, सेकंड स्टेज है जो वो स्कूल बॉय की है, थर्ड स्टेज लवर की है, एंड जो फोर्थ स्टेज है वो एक सोल्जर की है, यानी कि सैनिक की। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो पोइट है उन्होंने फोर्थ स्टेज के बारे में क्या कहा है। द फोर्थ स्टेज ऑफ दैट इज दैट ऑफ अ सोल्जर, की जो चौथी अवस्था है वो कौन सी है, एक सैनिक के रूप में है। ही रन्स आफ्टर मोमेंट्री ऑनर एंड रेपुटेशन, कि जो एक आदमी यानी कि एक जो मैन है वो क्या है, किसके पीछे भागता है, मोमेंट्री, यानी कि जो चीज़ें मोमेंट्स यानी क्षणिक होती हैं, अस्थायी होती हैं। तो जो सैनिक है वो क्या है, ऑनर के पीछे और रेपुटेशन के पीछे भागता है, जो कि अस्थायी है। और सोल्जर इज ऑलवेज रेडी टू स्वेयर एंड इज फुल ऑफ ऑथ्स, इसके साथ ही जो सोल्जर होता है वो हमेशा कसम खाने के लिए तैयार रहता है, एंड इसके साथ ही वो बहुत सारी क्या है, ऑथ्स भी लेता है, यानी कि शपथ भी लेता है। यानी कि जब इंसान फोर्थ स्टेज में आता है तो उसमें क्या है कि सोल्जर के जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, वैसे ही इंसान में आने लग जाती हैं। ही इज़ एवर रेडी टू कॉम्पीट फॉर ऑनर एंड ग्लोरी, एंड इसके साथ ही जो मैन होता है वो क्या है कि ऑनर के लिए, ग्लोरी के लिए, सम्मान के लिए क्या है, कॉम्पीट करना के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ही नेवर गेट्स अफेड इन सीकिंग हिज मिशन, और वो कभी भी नहीं डरता है अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भी मुसीबतें आ रही हैं, उनसे नहीं डरता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर मैन एंड वुमेन बीइंग कंपेयर टू इन द पोइम, कि जो मैन और वुमेन है उसे शेक्सपियर ने किससे कंपेयर किया है। तो इसमें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है तो उसी में इसका आंसर हमें मिल चुका था। मैन एंड वुमेन आर कंपेयर टू प्लेयर्स, की जो मैन और वुमेन है इसे किससे कंपेयर किया गया है, किसके साथ कंपेयर किया है, तो इन्हें प्लेयर्स के साथ कंपेयर किया गया है, जो कि मंच पर, स्टेज पर प्ले करते हैं। मैन एंड वुमेन टेक बर्थ एंड एंटर द वर्ल्ड, कि जो मैन और वुमेन हैं वो जन्म लेते हैं और इस संसार में प्रवेश करते हैं। दे लिव देयर लाइफ्स, और वो अपना जीवन है जो उसे व्यतीत करते हैं, एंड गो आउट ऑफ इट व्हेन दे डाई, और वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है। एवरी मैन प्लेज 7 रोल्स एंड लिव थ्रू 7 एजेस ऑफ लाइफ, तो जो शेक्सपियर है वो कहते हैं कि हर एक जो इंसान है वो 7 रोल को प्ले करता है, इसी कारण उसकी जो लाइफ है उसे 7 स्टेजेस में डिवाइडेड किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच स्टेज अ मैन इज बियर्ड लाइक अ लियोपार्ड, कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें एक मैन ने अपनी बियर्ड, अपनी जो दाढ़ी है वो लियोपार्ड, तेंदुए की तरह रखी है। तो ये कौन सी स्टेज है, तो ये फोर्थ स्टेज ही है। फोर्थ स्टेज कौन सी थी, सोल्जर की, जो हमने डिस्कस की थी सेकंड क्वेश्चन में।
इन द फोर्थ स्टेज अ मैन इज बियर्ड लाइक अ लियोपार्ड, कि जो फोर्थ स्टेज है, जो सैनिक की स्टेज है, उसमें उस आदमी की जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है, वो लियोपार्ड की तरह होती है। ही ऑलवेज रन आफ्टर ऑनर एंड फेम, क्योंकि उसमें जो इंसान है वो हमेशा किसके पीछे भागता है? ऑनर के लिए, सम्मान के लिए, फेम, पॉपुलैरिटी के पीछे भागता रहता है। ही इज रेडी इवन टू एंटर अ कैनन माउथ जस्ट फॉर मोमेंट्री फेम एंड रेपुटेशन। और इसी मोमेंट्री यानी कि क्षणिक जो फेम और रेपुटेशन होती है, ऐसी रेपुटेशन जो स्थायी नहीं है, उस रेपुटेशन के लिए वो किसी भी प्रकार का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द वॉइस चेंज फ्रॉम फिफ्थ टू सिक्स, कि किस तरीके से जब इंसान फिफ्थ स्टेज से सिक्स्थ स्टेज में पहुंचता है तो उसकी जो वॉइस है वो कैसे चेंज हो जाती है। तो नॉर्मली हमने सभी ने देखा है कि किस तरीके से जो यानी कि एक ह्यूमन की जो वॉइस है वो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसकी जो वॉइस है, जो आवाज़ है, उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। तो वही इसमें बताया गया है इस क्वेश्चन में। इन द फिफ्थ स्टेज एज अ जज मैन, यानी कि जो फिफ्थ स्टेज है वो किसकी है? एक जज के रूप में है। इज़ फुल ऑफ वाइज सेइंग एंड मॉडर्न इंस्टेंस, की यानी कि ये जो स्टेज होती है इसमें जो मनुष्य है वो जजमेंट करने लग जाता है। वो क्या है? मॉडर्न इंस्टेंस यानी कि उदाहरण देने लग जाता है, आधुनिक उदाहरण, कविताएं वगैरह देने लग जाता है। ही इज़ ए मैन ऑफ विजडम एंड नॉलेज, यानी कि ये जो स्टेज होती है इसमें जो मैन होता है वो बुद्धिमानी वाली बातें करने लग जाता है, ज्ञान बांटने लग जाता है। थ्रू इन द सिक्स स्टेज ही बिकम वीक एंड थिन इन बॉडी, लेकिन जैसे ही वो सिक्स स्टेज में आता है तो धीरे धीरे वो वीक होने लग जाता है, उसकी जो बॉडी है वो थिन यानी कि वो पतला होने, कमज़ोर होने लग जाता है। द पतलून विच ही बॉट व्हेन यंग बिकम लूज एंड श्रिंक एंड थिन लेग्स, और वो पजामा, जो पतलून है जो उसने अपने यंग एज में खरीदी थी, अब वो जो पतलून है वो उसकी जो लेग्स हैं वो थिन हो चुकी हैं, श्रंक यानी सिकुड़ चुकी हैं। इसी कारण वो जो पतलून है वो उसकी लेग्स को लूज हो रही हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, की जो पहली स्टेज है लाइफ की उसके बारे में बताना है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ इज दैट ऑफ एन इन्फेंट, की जो पहली अवस्था है वो कौन सी है? इन्फेंसी की है, यानी कि शिशु अवस्था है। द न्यू बॉर्न बेबी इज ऑलवेज क्राइंग, और इसमें क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो हमेशा रोता रहता है। ही गोज ऑन वॉमिटिंग इन द आर्म ऑफ द नर्स हु लुक आफ्टर हिम, और वो क्या है? नर्स जो कि उसकी देखभाल करती है, उसकी लुक आफ्टर करती है, उनकी हाथों में, उनके आर्म्स में वो हमेशा रहता है और वहीं पर वो वॉमिटिंग यानी कि उल्टी कर देता है। वीपिंग, क्राइंग एंड पकिंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, कि जो जीवन की पहली स्टेज है उसके कौन कौन से गुण हैं? कि जो सबसे यानी कि जब बच्चा सब छोटा होता है यानी कि शिशु के रूप में होता है, तब वो सिर्फ रोता रहता है, चिल्लाता है और उल्टियाँ करता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द लीन एंड स्लीपर पैंटलून पतलून लीड, तो ये कौन सी स्टेज है? तो ये सिक्स स्टेज है। तो इसमें क्या बताया गया कि इस तरीके की लाइफ होती है। द लाइफ विच स्लीपर पतलून लीड्स इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जो स्टेज होती है सिक्स स्टेज, इसमें बहुत सारी क्या है? प्रॉब्लम्स होती हैं। ही वेयर ग्लासेस और नोज, तब क्या होता है कि जो मैन होता है या वुमेन, वो क्या है कि ग्लासेस यानी कि चश्मा लगाने लग जाते हैं, जो कि उनके नोज पर भी होता है, यानी कि वहाँ पर क्या है? बैलेंस में होता है। एंड कीप अ लेदर पाउच ऑन हिज साइड, एंड इसके साथ ही कमर पर एक थैली लटक रही होती है। His stocking which he bought in youth are loose for his thin legs, एंड इसके साथ ही उसकी जुराबें जो कि उसने यंग एज में खरीदी थी, अब वो उसकी थिन लेग्स के लिए क्या है? लूज, ढीली हो गई हैं। His coarse and loud mainly voice produce whistle and piping sound like a child as he speak, अब उसकी जो वॉइस है वो भी चेंज होने लग चुकी है। उसकी जो रोबीली आवाज़ थी वो सिक्स स्टेज में आकर कैसी? विस्टल पे पाइपिंग, यानी कि जब वो बोलता है तो क्या है कि पीछे सीटी वाली आवाज़ आने लग जाती है, जैसे कि जब बच्चा स्टार्टिंग में बोलता था तो उसकी जो आवाज़ है वो क्या है? पतली होने लग जाती है। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द लाइफ रोल ऑफ अ जस्टिस, कि अब जो जस्टिस जो कि फिफ्थ स्टेज है उसके कौन कौन से फीचर हैं, कौन कौन से गुण हैं, उसके बारे में पूछा गया है।
एज ए जज मैन ही इज़ वेल फीड, यानी कि जब एक व्यक्ति फिफ्थ स्टेज में आता है तब वो जजिंग करने लग जाता है, एक जज मैन बन जाता है जो कि अच्छे तरीके से फीड होता है एंड हैज़ अ फैट बैली राउंड, और उसका जो पेट है वो भी क्या है, बैली का मीन्स होता है पेट, तो उसका जो पेट है वो भी मोटा और गोल हो जाता है। ही लुक्स स्ट्रिक एंड वेयर अ बियर्ड और फॉर्मल कट, और वो अपने आप को इस तरीके से दिखाता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रिक्ट है, और इसके साथ ही उसने अपनी बियर्ड, अपनी जो दाढ़ी है वो भी क्या है, एक फॉर्मल कट में रखी होती है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड फुल ऑफ वाइज सेइंग एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और वो क्या है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होने लग जाता है, यानी कि अब उसको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होने लग जाता है, जिसके कारण क्या है कि वो अच्छी बातें वाइज टॉकिंग करने लग जाता है एंड इसके साथ ही आधुनिक जो उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं वो देने लग जाता है। ऑन द होल, यानी कि कुल मिलाकर जो मेन बात है फिफ्थ स्टेज की वो क्या है कि इस स्टेज में जो मैन है वो वाइस बुद्धिमान हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है एंड फॉर्मल, उसकी जो ड्रेस है वो भी क्या है, सही औपचारिक होने लग जाती है इन ड्रेस एंड स्ट्रिक इन बिहेवियर, एंड उसका जो बिहेवियर है वो भी क्या है, स्ट्रिक हो जाता है, यानी कि वो कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ। तो जो सेकंड स्टेज है वो किसकी है, स्कूल बॉय की है। द सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ इज दैट ऑफ अ स्कूल बॉय, तो जो सेकंड स्टेज है वो एक स्कूल बॉय की है। इन द मॉर्निंग, जो कि सुबह, ही हैज़ ए शाइनिंग फेस बट ही इज़ नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, यानी कि जब बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी मदर जब उसे तैयार करती है तब उसका जो फेस है वो शाइनिंग होता है, चमकदार होता है, लेकिन क्या है कि जो बच्चा है वो स्कूल जाना नहीं चाहता है। विलिंग का मीन्स होता है इच्छा, तो बच्चे की स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है। ही कैरीज ए स्टैकल विद हिम एंड वॉक स्लोली लाइक अ स्नेल टूवर्ड्स हिज स्कूल, और उसने क्या है अपना बैग टांगा हुआ होता है और वो धीरे धीरे चलता है जैसे कि स्नेल, तो स्नेल है जो वो एक घोंगा, एक जानवर होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। तो जो बच्चा है जब वो स्कूल जाता है तो वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, इसी कारण क्या है कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ द लास्ट स्टेज इज ऑफ लाइफ कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस, कि जो लास्ट स्टेज है, सेवन स्टेज है, उसे दूसरा बचपन क्यों कहा गया है। द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ इज़ द एक्सट्रीम ओल्ड एज, की जो लास्ट स्टेज होती है लाइफ की उसमें क्या है कि पूरी तरीके से बुढ़ापा आ जाता है। इन दिस स्टेज, और इस स्टेज पर मैन लॉस टीथ, लॉस टेस्ट एंड लूज एवरीथिंग, यानी कि इस स्टेज में क्या होता है कि जो मैन है उसके दांत टूट जाते हैं, उसको जो टेस्ट की होती है एक, यानी कि जो उसकी पावर होती है टेस्ट करने की, वो भी क्या है कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, उसकी जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, धीरे धीरे वो भी क्या है, लॉस होने लग जाती है। ही बिकेम्स डिपेंड ऑन अदर लाइक अ चाइल्ड, लाइक ड्यूरिंग इन हिज चाइल्डहुड, जिस तरीके से जो बच्चा शिशु होता है वो स्टार्टिंग में क्या है कि दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होता है, उसी तरीके से जब एक इंसान लास्ट स्टेज पर आ जाता है, सेवन्थ स्टेज पर आ जाता है, तब वो भी क्या है किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंड होने लग जाता है। तो इसी का जो फर्स्ट स्टेज एंड जो लास्ट स्टेज है उनमें जो पर्सन है वो किसी अदर पर्सन पर क्या है, डिपेंड होने लग जाता है। इट बिकेम द रिवाइवल ऑफ हिज चाइल्डहुड, तो इसमें क्या होता है कि जो सेवन स्टेज है वो क्या है, रिवाइव, यानी कि वापस क्या है कि बचपन में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्ड स्टेज, द स्टेज ऑफ अ लवर, कि अब इसमें थर्ड स्टेज के बारे में पूछा है कि जो थर्ड स्टेज जो कि एक लवर की होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं। एज ए लवर ही इज़ ऑलवेज शाइनिंग लाइक अ फर्नेंसेस ऑफ हिज बिलव्ड, कि एक लवर के रूप में जिस तरीके से जो भट्टी है, जो फर्नेंस है, जैसे वो तपती है वैसे ही जो लवर है वो अपनी बिलव्ड के प्रति क्या है, साई, यानी कि आह भरता है। ही इज़ ऑफ रोमांटिक टेम्परामेंट, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, रोमांटिक होता है। ही राइट्स वॉयफुल बैलेट्स प्रेसिंग द ब्यूटी ऑफ आईब्रो ऑफ हिज बिलव, एंड इसके साथ ही जो लवर है वो क्या है कि वॉयफुल, यानी कि दुख भरे, बैलेट का मीन्स होता है गीत, वो दुख भरे गीत है जो वो लिखता है किसके लिए, अपनी बिलव्ड की ब्यूटी है जो उसकी प्रेस तारीफ करता है उन गीतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट मीन्स द टर्म एग्जिट एंड एंट्रेंस, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो पोइट है उनका क्या मतलब है एग्जिट और एंट्रेंस से रिलेटेड। द पोइट मीन्स बाय द टर्म एग्जिट एंड एंट्रेंस एज दे टेक बर्थ एंड एंटर द वर्ल्ड, कि जिस तरीके से जो लोग हैं, मैन या वुमेन है, वो इस संसार में जन्म लेते हैं और इस संसार में क्या है, एंटर होते हैं, एंड दे डाई एंड डिपार्ट फ्रॉम द
वर्ल्ड, और जैसे उनकी डेथ होती है तब वो इस संसार से चले जाते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो ये जो प्रोसेस क्या है, लाइफ क्या है, दैट बर्थ एंड डेथ आर कंसिडर टू बी द एंट्री एंड एग्जिट लाइक दैट ऑफ ए स्टेज। तो इस तरीके से जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जिस तरीके से ये जो संसार है ये एक स्टेज है, तो इसमें जैसे ही मैंने जन्म लिया मीन्स कि उसकी इस संसार में यानी कि एंट्रेंस होगी, और जब उसकी डेथ हो जाती है मीन्स कि उसकी इस संसार से क्या है, एग्जिट हो गई है। तो इसके बारे में पोइट ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम, तो इस पोइम के जो पोइट कौन है इसके बारे में आपको बताना है। द पोइम इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, कि ये जो पोइम है ये किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। एंड द पोइम इज अ पार्ट फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट, और ये जो पोइम है वो कहाँ से, इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले, यानी कि विलियम शेक्सपियर का ही एक प्ले है जिसका नाम है एज यू लाइक इट, उसी में से ये ली गई है। द पोइट कंपेयर द वर्ल्ड टू अ स्टेज, और जो पोइट है वो इस वर्ल्ड को स्टेज, जो कि थिएटर का स्टेज जो मंच है, उससे कंपेयर करते हैं। एंड ऑल इट्स मैन एंड वुमेन टू एक्टर एंड एक्ट्रेस, और इस संसार में जितने भी लोग हैं चाहे वो मैन है या फिर वुमेन है, उनकी तुलना करते हैं एक्टर और एक्ट्रेस से। दे टेक बर्थ, और वो जन्म लेते हैं सभी लोग, एंड प्ले 7 डिफरेंट रोल्स, और उसके बाद क्या है कि वो 7 डिफरेंट रोल्स अपनी भूमिका निभाते हैं, एंड डाई, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ मैन, की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, तो इसमें जो 7 स्टेज हैं उनके बारे में बताया गया है। द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ मैन आर दैट ऑफ एन इन्फेंट, तो बहुत सारी क्या है स्टेजेस हैं, यानी कि 7 स्टेजेस हैं, जिसमें से पहली है एन इन्फेंट यानी कि शिशु के रूप में, सेकंड स्कूल बॉय, थर्ड लवर के रूप में, फोर्थ सैनिक यानी कि सोल्जर के रूप में, फिफ्थ जस्टिस के रूप में यानी कि एक न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाता है जब पर्सन, सिक्स्थ ओल्ड पतलून यानी कि जब उसकी जो बॉडी है वो वीक हो जाती है, एंड सेवन जब वो फुल यानी कि बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में आ जाते हैं, ओल्ड एज में आ जाते हैं, जिससे सेकंड चाइल्डिशनेस कहा गया है। आफ्टर प्लेइंग दिस 7 रोल्स, और जब ये 7 रोल्स को जब एक इंसान निभा लेता है, एंड लिविंग थ्रू दिस स्टेज ऑफ लाइफ, और जब वो इस तरीके से अपनी लाइफ को जीता है, मैन डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, और उसके बाद क्या है कि जो मैन है वो इस संसार से चला जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। इट एंड दैट स्टेज एंड इवेंटफुल हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ, इस तरीके से जो लास्ट स्टेज है उसके बाद क्या होता है कि जो उसकी लाइफ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटीज़ ऑफ सीजन विथ स्टेज ऑफ लाइफ, की क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या समानताएं हैं मौसम, सीजन और जो लाइफ की स्टेजेस हैं उनके बीच में। द साइकिल ऑफ सीजन इज नेचर इज़ वेरी सिमिलर टू द साइकिल ऑफ मैंस लाइफ, कि जो सीज़न यानी कि जो बहुत सारे मौसम का साइकिल है, यानी कि जो सीज़न 4 टाइप्स के होते हैं, तो उसी तरीके से जो मैन की लाइफ है वो भी क्या है 7 स्टेजेस में है, तो बहुत सारी क्या है समानताएं हैं। मैन टेक बर्थ एंड मेक एंट्रेंस ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ, कि जो एक इंसान है वो इस संसार में जन्म लेता है और इस स्टेज पर क्या है उसकी एंट्री होती है। उसी तरीके से सिमिलरली सीजन स्टार्ट विद द स्प्रिंग, की जो सीजन है वो किससे शुरू होते हैं, स्प्रिंग से। एवरीथिंग स्प्राउट्स एंड ब्लू, जिसमें हर एक जो चीज़ है वो स्प्राउट होती है, प्रसूफिट यानी कि जो भी फूल वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे खिलने लग जाते हैं। देन बिकम द विंटर व्हेन एवरीथिंग बिकम लो एंड इनएक्टिव, और जैसे ही लास्ट स्टेज आती है विंटर की, तब क्या है कि हर एक चीज़ है जो वो धीरे धीरे लो होने लग जाती है, इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय होने लग जाती है। ओल्ड स्टेज इज द ऑटम ऑफ लाइफ, और ये जो ओल्ड स्टेज होती है ये क्या है, एक ऑटम यानी कि पतझड़ के रूप में है। सो कम द टाइम टू एग्जिट ऑफ मैन, जिसमें ओल्ड एज के बाद क्या होता है कि जो मैन की लाइफ है उसका एग्जिट होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेटाफर एंड सिमिल इन पोइम, की इस पोइम में जो मेटाफर और जो सिमिल के बारे में जो भी बातें आई हैं उसके बारे में बताना है। मेटाफर में क्या होता है कि हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं, और सिमिल में भी तुलना करते हैं, बट सिमिल में क्या होता है कि 2 वर्ड का यूज़ होता है, या तो एज वर्ड का यूज़ होता है ए एस, और या फिर लाइक वर्ड का यूज़ होता है। और मेटाफर में क्या है कि एज या फिर लाइक वर्ड का यूज़ किए बिना ही हम 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। द मेटाफर ऑफ स्टेज इज क्विट इंटरेस्टिंग, कि जो मेटाफर है पहली चीज़ किससे है, स्टेज से, कि इस संसार को क्या है एक स्टेज बताया गया है। मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, और जो मैन और वुमेन है उन्हें क्या है प्लेयर्स बताया गया था।
द सिमिल, और सिमिल किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि लवर शाइनिंग लाइक अ फर्नेस इज क्विट एप्ट एंड लॉजिकल। यहाँ पर लाइक वर्ड आ चुका है, यानी कि जो लवर है उसे फर्नेस भट्टी के रूप में बताया गया है, बट यहाँ पर लाइक वर्ड आया है, इसीलिए ये क्या है, सिमिल है। सो इट इज़ द मेटाफर बबल रेपुटेशन, और मेटाफर कहाँ पर है, बबल रेपुटेशन में, यानी कि जो रेपुटेशन है उसे क्या है, बबल, एक बबल के रूप में बताया गया है। सो यहाँ पर आप एक या दो एग्जाम्पल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ ए सोल्जर, कि सोल्जर की स्टेज के बारे में बताना है। तो नॉर्मली हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था सोल्जर की एज का, स्टेज का सॉरी, आप वो भी लिख सकते हो। इन द फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ मैन प्ले द रोल ऑफ ए सोल्जर, कि फोर्थ स्टेज में जो मैन की लाइफ है, जो रोल है, वो एक सोल्जर के रूप में होता है। ही इज़ फुल ऑफ योर स्ट्रेंज ऑर्ड्स, की बहुत सारी वो शपथ लेता है। ही वेयर्स अ बियर्ड लाइक दैट ऑफ ए लियोपार्ड, उसकी जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है, वो भी एक तेंदुए के रूप में होती है। ही इज़ जेलस इन ऑनर एंड सडन एंड क्विक इन क्वर्ल, इसके साथ ही वो अपने ऑनर के लिए बहुत ज़्यादा, अपने सम्मान को पाने के लिए बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखता है, और कभी भी किसी से भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। ही इज़ हंग्री फॉर ऑनर नेम फेम, वो हमेशा ही अपना मान सम्मान बनाने के लिए हंगर में रहता है, भूखा रहता है। ही इज़ रेडी टू एंटर द माउथ ऑफ अ कैनन इवन फॉर ए मोमेंट्री ऑनर एंड रेपुटेशन, इवन कि इस स्टेज में जो मैन है वो ऑनर के लिए, ऐसा ऑनर जो कि अस्थाई है, रेपुटेशन के लिए कैनन के माउथ में, यानी कि तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है, मीन्स कि वो किसी भी चीज़ से घबराता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बबल रेपुटेशन रेफर टू द पोएम, कि इस पोएम में जो बबल रेपुटेशन का क्या मीन्स है। Bubble reputation refer here to his eagerness to seek reputation which is short-lived and is transit like a bubble. बबल रेपुटेशन का मीन्स है कि एक आदमी जो कि अपनी रेपुटेशन के लिए पीछे भागता है, रेपुटेशन पाने के लिए हमेशा उत्सुक, एक्साइटेड होता है, वो जो रेपुटेशन है वो क्या है, शॉर्ट लिव्ड, यानी कि थोड़े समय के लिए होती है, एंड वो एक ट्रांसिट यानी कि अस्थायी होती है, जैसे कि एक बुलबुला यानी कि बबल होता है। The soldier risks his life, a momentary reputation, and is ready even to enter the cannon mouth. कि इसी रेपुटेशन के लिए जो सोल्जर है वो हमेशा अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार रहता है, यहाँ तक कि वो तोप के मुंह में भी, यानी कि एंटर करने के लिए तैयार रहता है, वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ इज अ मेयर ऑब्लिवन, कि जो लास्ट स्टेज है उसे भुलक्कड़पन क्यों कहा गया है, सेकंड चाइल्डिशनेस क्यों कहा गया है, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है कि जो मैन है वो धीरे धीरे क्या है, चीज़ें भूलने लग जाता है, उसके जो सेंसेस है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ इज ए मेयर ऑब्लिवन एज ओल्ड एज इज अनदर स्टेज ऑफ फॉरगॉटनेस फुलनेस सॉरी, यानी कि ये जो स्टेज होती है इसमें जो इंसान है वो धीरे धीरे क्या है, फॉरगेटफुलनेस, यानी कि धीरे धीरे सब कुछ भूलने लग जाता है। इन दिस स्टेज, इस स्टेज पर मैन बिकम वेरी ओल्ड एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, की इस स्टेज में जो मैन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बूढ़ा हो जाता है, और वो बिहेव करने लग जाता है बच्चों की तरह। ही एंटर्स द स्टेज ऑफ सेकंड चाइल्डिशनेस, तो ये जो स्टेज है वो क्या है, एक सेकंड चाइल्डिशनेस यानी कि दूसरा बचपन है, जिसमें वो दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड रहता है। इट इज़ द स्टेज वैन, ये एक ऐसी स्टेज है जब मैन इज़ अबाउट टू डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, जिसमें जो इंसान है वो इस संसार से अब अलग होने जाने, यानी कि अब वो इस संसार से अलग होने वाला है, उसकी डेथ आने वाली है, यानी कि ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद उस व्यक्ति का इस संसार से एग्जिट हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।